Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ओके, नेक्स्ट चैप्टर है एमएससी थियरी में फिफ्थ चैप्टर है इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स चैप्टर है। तो मेरी आवाज़ आ रही है अभी? मैं कंटिन्यू करूं? यस मैम। ओके, फिफ्थ चैप्टर है इंजीनियरिंग प्लास्टिक चैप्टर है। तो उसका डेफिनेशन है प्लास्टिक मटेरियल इज एनी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक मटेरियल or semi-synthetic organic solid that are moldable. Macromolecular है, consist large chain-like molecules containing carbon. इसमें प्लास्टिक मटेरियल से डेली लाइफ में हम देखते हैं वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में भी बहुत सारा प्लास्टिक्स यूज़ होती है। इसलिए वो सोर्सेस क्या है, प्लास्टिक का सोर्सेस क्या है, उसको हाउ टू मैन्युफैक्चर द प्लास्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में उसका यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स क्या है, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस किया जाता है। तो ये प्लास्टिक है, सिंथेटिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉलिड्स भी हो सकता है, मैक्रोमोलिकुलर है, लार्ज चेन लाइक कार्बन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है बेसिकली। तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में कार्बन हाइड्रोजन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स से चेन्स बन जाती है प्लास्टिक। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स है, it is less brittle than glass, hence can be made transparent and smooth. प्लास्टिक का फर्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस नहीं होती है, लेस ब्रिटल मीन्स ब्रिटलनेस नहीं होती है, ग्लास से कम कंपेयर करोगे तो लेस ब्रिटल है, तो ये एक एडवांटेजियस है। नेक्स्ट करोसन रेसिस्टेंट है, कोई भी स्टील पार्ट तुम मैन्युफैक्चर करोगे उसमें करोसन लगने के ज़्यादा चांसेस है, इसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट में करोसन बहुत कम लगती है। लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्ट होता क्या है? हाँ, करोसन होता क्या है वैसे? जंक लगती है ना, आयरन पार्ट के, स्टील पार्ट के ऊपर जंक लगती है। करोसन मीन्स जैसे आयरन पार्ट है उसमें ब्राउन कलर में रस्ट फॉर्म हो जाती है ना, उसको करोसन कहते हैं। प्लास्टिक में भी लग जाती है मैम वो? किसमें किसमें? प्लास्टिक में। प्लास्टिक में मैम? प्लास्टिक में नहीं लगती है, वो इसका एडवांटेज है, प्रॉपर्टी है, यही कह रहा है। करोसन रेसिस्टेंस है, मतलब करोसन को जंग नहीं लगती है, उसको रेसिस्ट करता है, ये कह रहा है। लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, हीट भी पास नहीं होती। ये आवाज कैसी आ रही है? म्यूट करो सभी।
भानु प्रताप म्यूट करो, भानु ओके मैम। प्रताप, हाँ भानु प्रताप, आकाश कौशिक भी म्यूट करो, सभी म्यूट करो। लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है, सो इट इज यूज्ड एज ए इंसुलेटर। कोई भी इलेक्ट्रिकल की पार्ट तुम देखोगे, जो करंट जिसके अंदर करंट जा रहा है, तो उससे सेफ्टी पर्पस के लिए उसके ऊपर बाहर है प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो क्यों? ये है इंसुलेटिंग मटेरियल है, प्लास्टिक इज ए इंसुलेटिंग मटेरियल है, लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है। हीट से भी बचाना है तो प्लास्टिक्स कैन बी यूज्ड, बट वो टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हायर टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो इट विल नॉट विथस्टैंड, मेल्ट होने के चांसेस है, बट स्लाइड लोअर टेम्परेचर एरिया में इट कैन बी यूज्ड एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट, इजीली फॉर्म्ड इनटू कॉम्प्लेक्स शेप्स। इसमें प्लास्टिक है, उसका प्रॉपर्टी ये है, इट कैन बी फॉर्म्ड इनटू कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट शेप है वो है प्लास्टिक से हम बना सकते हैं। कैन बी फॉर्म्ड कास्ट फॉर्मिंग मेथड मीन्स जैसे स्पिनिंग, एक्सट्रूजन, ये सब कर सकता है। कास्टिंग का मेल्ट करके एक कैविटी में डाल के एक कास्टिंग, प्लास्टिक कास्टिंग बना सकता है। एंड जॉइनिंग, सोल्डरिंग करके जॉइनिंग भी कर सकता है प्लास्टिक को। वाइड चॉइस ऑफ अपीयरेंस, कलर्स एंड ट्रांसपेरेंसी। प्लास्टिक में एक ये भी एडवांटेज है, प्रॉपर्टी कह सकते हो या एडवांटेज कह सकते हो। वाइड चॉइस ऑफ अपीयरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है प्लास्टिक्स, तो कलरफुल प्रोडक्ट तुम बना सकते हो। लाइट वेट है, वेट प्लास्टिक्स का वेट बहुत कम होती है, ये इसका एडवांटेजेस है। इट पोसेस गुड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, वेट तो कम है बट उसका स्ट्रेंथ रिजिडिटी वगैरह ज़्यादा होते हैं। लो मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन, तो मॉइस्चर कंटेंट को अब्सॉर्ब नहीं करती है, इसके वजह से करोशन रेसिस्टेंस कम होती है। देन हीट रेसिस्टेंस ऑल्सो, हीट को भी रेसिस्ट करता है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। ये 2 मार्क क्वेश्चंस में आने के चांसेस है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, ये 2 मार्क क्वेश्चंस का चांसेस है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स है, तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स में यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं। तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। तो थर्मोप्लास्टिक किसको कहोगे? थर्मोप्लास्टिक्स आर द प्लास्टिक दैट डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन their composition when heated and can be molded again and again। थर्मोप्लास्टिक्स मीन्स तुम बार बार हीट एंड प्रेशर अप्लाई करके मतलब रिसाइकलिंग मेथड यूज करके पार्ट को दूसरा शेप में बना सकते हो। हीट एंड प्रेशर अप्लाई करने से पार्ट को रिसाइकलिंग करके दूसरा पार्ट बना सकता है। दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, ये सेटिंग वर्ड है ना, तो सेट मीन्स वो कार्बन हाइड्रोजन का वो मॉलिक्यूल एक बार सेट हो जाती है तो दोबारा रीहीट करके दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, तो इसलिए इसका नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। थर्मोसेटिंग मीन्स सेट हो जाती है, कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो फिक्स हो जाती है एक बार हीट करके प्रेशर अप्लाई करने से। उसके बाद दोबारा तुम रीहीट करके प्रोडक्ट को तुम चेंज नहीं कर, मतलब दूसरा प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट बना नहीं सकता है, उसको थर्मोसेटिंग। थर्मोसेट्स कैन मेल्ट एंड टेक शेप वंस, एक ही बार तुम एक शेप दे सकते हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। आफ्टर दे हैव सॉलिडिफाइड, सॉलिड बन गया तो दे स्टे सॉलिड, सॉलिड ऐसे ही रहेगा। इन थर्मोसेटिंग प्रोसेस केमिकल रिएक्शन अकर्स दैट इज इरिवर्सिबल, जो केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का डेफिनेशन है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स। मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 तरीकों से उसको हम बना सकते हैं। एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल और मोनोमर। मोनोमर हम, मोनोमर मीन्स मॉलिक्यूल्स में एक ही, मतलब हाइड्रोजन CH ऐसे वो मोनोमर्स रहेगा।
तो वो पॉलीमर में क्या होती है, उसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर सकता है और भी कुछ दूसरा मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है। सो अक्वायरिंग ए रॉ मटेरियल और मोनोमर के लेके उसको हम बना सकते हैं प्लास्टिक। सिंथेसाइजिंग द बेसिक पॉलीमर को सिंथेसाइज कर सकते हैं हम, मतलब पे सब्जेक्टेड टू केमिकल रिएक्शन, हीटिंग एंड प्रेशर अप्लाई, हीट एंड प्रेशर अप्लाई करके सिंथेसाइज कर सकते हैं। compounding the polymer into a material that can be used for fabrication, मतलब एक पॉलीमर को दूसरा मटेरियल के साथ ऐड करके थर्ड फैब्रिकेशन दूसरा पार्ट बना सकता है। नेक्स्ट मोल्डिंग और शेपिंग द प्लास्टिक इनटू इट्स फाइनल फॉर्म, मोल्डिंग कर सकते हो, शेपिंग कर सकते हो प्रेशर अप्लाई करके। तो ये 4 तरीके से हम प्लास्टिक्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, ये है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल है, ये पहले से पुराना जमाना में रेसिन से डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल मैटर व्हेन वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस मोस्ट प्लास्टिक्स। जो वो पहले है पुराना है 30-40 इयर्स बिफोर है, वेजिटेबल का प्रोसेसिंग करके उसमें से रेसिन्स निकालते थे। जैसे ये लेडीज फिंगर वेजिटेबल्स वगैरह में रेसिन जैसे विस्कस मटेरियल होती है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करके तो रेसिन्स बना सकते हैं। फिर ट्री है, ट्री को जो कट करोगे रबर ट्री को, वहाँ से जो रेसिन्स मिलता है। फिर जो नीम ट्री है उसमें से भी रेसिन्स मिलती है। तो वो ट्रीज एंड प्लांट से वेजिटेबल से रेसिन्स पहले मिलता था, उसको हीट करके कुछ प्रोडक्ट बनाते थे। But this included such materials as cellulose from cotton से cellulose बनाते हैं। furfural है from oat hulls, oat hull से मिलती है। then oils, seeds से oil मिलती है and various starch derivatives, इसमें से मतलब oil से oat hull से and cotton से उसका रॉ मटेरियल मिलता था बिफोर 30-40 ईयर्स। प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल है इसमें से मिलता था। टुडे मोस्ट प्लास्टिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स विच आर वाइडली अवेलेबल एंड टेंड टू बी चीपर देन अदर रॉ मटेरियल। उसमें से जैसे वोट का हल से जो राइस का आउटर कवर होती है, वोट का आउटर कवर होती है, वो सब थोड़ा सा महंगा हो जाती है। बट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा चीपर है कंपेयर टू दोज प्रीवियस मटेरियल। तो वो पेट्रोकेमिकल्स जैसे पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं, उसके से जो लास्ट में बचेगा बाई प्रोडक्ट उसमें से हम प्लास्टिक बना सकता है। सो अभी जो भी प्लास्टिक हम देखते हैं यूज करते हैं वो पूरा है पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्ट है, पेट्रोकेमिकल्स की बाई प्रोडक्ट्स हम अभी यूज करते हैं रॉ मटेरियल। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, सिंथेसिस कैसे करते हैं पॉलीमर को, मतलब प्लास्टिक हमें चाहिए तो पॉलीमर को हमें सिंथेसिस प्रोसेस करना है। व्हाट इट इज, द फर्स्ट स्टेप इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप है पॉलीमराइजेशन है। द 2 बेसिक मेथड्स, ये धीरज कश्यप रेस्ड हैंड, कोई डाउट है? धीरज कश्यप रेस्ड हैंड दिखा रहा था, कोई डाउट है? मैम सो गया होगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट 2 basic methods by which polymerization can occur in addition and condensation reactions. The 2 basic methods which polymerization can occur in addition कर सकते हो, condensation कर सकते हो reactions में, मतलब 2-3 मटेरियल को ऐड करके हम पॉलीमर प्लास्टिक बना सकता है। This is achieved by adding reinforcements such as glass, carbon fiber to the plastic. तो प्लास्टिक के जो रॉ मटेरियल के साथ हम ग्लास को छोटा छोटा स्मॉलर पार्ट सैंड पार्टिकल साइज में ग्लास डाल सकते हो, कार्बन फाइबर ऐड कर सकते हो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। मतलब जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक का रॉ मटेरियल जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट मिलती है उसके साथ हम ग्लास एंड कार्बन फाइबर्स ऐड करके हीट करने से हम तो प्लास्टिक का स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकता है। सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर मीन्स एडिंग एडिटिव्स।
chemical additives can be used in the production of plastic to achieve certain characteristic. जैसे हम मेटल्स में क्या करते हैं, कोई मेटल में हम रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं तो अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, जैसे हीट रेसिस्टेंट चाहिए तो हम क्रोमियम ऐड कर देते हैं। सिमिलरली मेटल्स में जैसे अलॉइंग एलिमेंट ऐड करके उसको कैरेक्टरिस्टिक को हम चेंज करते हैं, वैसे इसमें एडिटिव्स नाम से प्लास्टिक को ऐड किया जाता है कैरेक्टराइजेशन चेंज करने के लिए। इन क्या क्या है वो, एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रोटेक्ट द पॉलीमर फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय ओजोन और ऑक्सीजन। मतलब जो प्लास्टिक डिग्रेड होती है, तुम वाटर कैन वगैरह तुमने देखा है ना, जैसे वाटर बॉटल्स वगैरह हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उस वाटर बॉटल्स में ना फर्स्ट डे देखोगे तो इतना क्लियर कट क्रिस्टल इमेज ट्रांसपेरेंट अवेलेबल होती है, यूसेज के बाद 1 मंथ 2 मंथ के बाद तो इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं होते हैं। तो वो क्या है, ऑक्सीजन जो अवेलेबल एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके थोड़ा डल अपीयरेंस हो जाती है, उसको हम कम करने के लिए रॉ मटेरियल के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं। तो किस लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू प्रोटेक्ट द पॉलीमर, मतलब प्लास्टिक फ्रॉम डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स जो प्लास्टिक बॉटल फर्स्ट डे देखते हो उससे जो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ देखते हो उसके जो वो डिग्रेड हो जाती है, क्वालिटी क्लैरिटी विजिबिलिटी में चेंजेस आती है, वो डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन, उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हम ज़्यादा ऐड करते हैं तो। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर्स, मतलब एडिटिव्स मीन्स क्या है, ऐड करते हैं क्या, सम केमिकल एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं प्लास्टिक के साथ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक, इसलिए इसका नाम एडिटिव्स है। अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदरिंग, मतलब वेदर हाई टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, इसके वजह से है प्लास्टिक श्रिंक होगा, एलोंगेट हो सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को अवॉइड करने के लिए श्रिंकिंग एलोंगेशन ये सब नहीं होना है वेदर के हिसाब से, उसके लिए अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर्स आर एडेड टू द प्लास्टिक। प्लास्टिसाइजर्स टू इंक्रीज द पॉलीमर्स फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलीमर जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसको मोर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर इज एडेड। नेक्स्ट लूब्रिकेंट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन प्रॉब्लम, लूब्रिकेंट्स भी ऐड करते हैं फ्रिक्शन प्रॉब्लम रिड्यूस करने के लिए। जो मैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह में वो 1 पार्ट टू अदर पार्ट के साथ कंबाइन करने के वक्त फ्रिक्शन हो सकता है, मशीनरीज में भी फ्रिक्शन हो सकती है, उसमें से बचने के लिए ये है लूब्रिकेंट्स ऐड करते हैं। पिगमेंट्स है कलर देने के लिए, पिगमेंट्स टू गिव द प्लास्टिक कलर, हर एक प्लास्टिक का कलर डिफरेंट होती है, वो कौन सा पिगमेंट हम ऐड करते हैं उसके हिसाब से प्लास्टिक का कलर चेंज हो सकता है। ये पिगमेंट्स है, तो इतना सारा एलिमेंट्स लूब्रिकेंट पिगमेंट्स प्लास्टिसाइजर एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ऐड करते हैं प्लास्टिक के साथ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज लाने के लिए। नेक्स्ट शेपिंग एंड फिनिशिंग ऑफ प्लास्टिक्स, कंप्रेशन मोल्डिंग है। कंप्रेशन मोल्डिंग में प्री मेजर्ड अमाउंट ऑफ पॉलीमर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हीटेड मोल्ड, देन द टॉप of comes down and applied pressure is applied, usually uses thermosetting plastics and products like dishes container caps etc प्रोड्यूस होती है। ये कंप्रेशन मोल्डिंग है applicable to thermosetting plastics है। हम 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक देखा, एक तो थर्मोप्लास्टिक है, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कंप्रेशन मोल्डिंग करते हैं। तो ये कंप्रेशन मोल्डिंग में क्या करते हैं, प्री मेजर्ड अमाउंट ऑफ पॉलीमर, मतलब जो रॉ मटेरियल होते हैं पेट्रोकेमिकल के जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल होते हैं उसके साथ एडिटिव्स वगैरह कुछ पिगमेंट्स लुब्रिकेंट्स वगैरह ऐड करने के बाद इंट्रोड्यूस्ड मीन्स डालते हैं, कहाँ पर डालते हैं, इनटू द हीटेड मोल्ड, जो मोल्ड है कौन सा शेप, मान लो कटोरी चाहिए तो कटोरी शेप में एक मोल्ड रखेगा, उस मोल्ड पे कटोरी शेप में जो मोल्ड है उसको गर्म करते हैं,
ओके, वो है मेटल पार्ट होते हैं। उस मेटल मोल्ड को पहले गरम करते हैं, जो गरम है उस मोल्ड पे हम ये जो पॉलीमर है, जो रॉ मटेरियल है, उसको डालते हैं। डालने के बाद देन टॉप हाफ कम्स डाउन, मतलब ऊपर से मशीनरी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे, मतलब प्रेशर इज अप्लाइड, नीचे आके दबाती है। तो उसके वजह से जो मोल्ड गर्म है तो उसमें तुम प्लास्टिक मटेरियल डालोगे, रॉ मटेरियल डालोगे, दैट आल्सो गेट हीटेड। अब रॉ मटेरियल हीटेड कंडीशन में है, जो मोल्ड है स्टील पार्ट है वो इधर उधर प्लास्टिक तो नहीं जाएगा, गर्म होते रहेगा मोल्ड से, ऊपर से तो प्रेशर डालोगे तो पार्ट मिल जाएगा। तो ये है कंप्रेशन मोल्डिंग है। तो कंप्रेशन मोल्डिंग का है, यहाँ पर देखो इसको मोल्ड कैविटी कहते हैं। डायग्राम दिख रहा है, विजिबल है बेटा डायग्राम? यस मैम। Yes, ma'am. ओके Yes, ओके। ma'am. ये कंप्रेशन मोल्डिंग का ये डायग्राम है। अब देखो ये है मेल पार्ट फीमेल पार्ट अवेलेबल है, मोल्ड कैविटी है। ये चेंज कैसे हो रहा है, 1 मिनट। ये है मोल्ड कैविटी है। तो यहाँ पर है हमें कोई, यहाँ पर देखो जैसे यू शेप में है, इस शेप में हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो इस जो मोल्ड कैविटी कौन सा, हमें फाइनल प्रोडक्ट कौन सा शेप में चाहिए उसमें हम मोल्ड कैविटी बना देते हैं। फिर रॉ मटेरियल यहाँ पर, चार्ज मीन्स रॉ मटेरियल है। तो ये जैसे ये ट्रायंगल शेप में दिख रहा है वो रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक पॉलीमर्स है, रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। तो वो रॉ मटेरियल इसमें डालते हैं। ये मोल्ड कैविटी है, ये मोल्ड कैविटी गर्म है, इट इज इन हॉट कंडीशन। तो वो ये प्रोडक्ट भी, रॉ मटेरियल भी गर्म हो रहा है। तो जैसे ये हॉट बाउल में डालोगे तो ये भी गर्म होगा, पर उस समय में ऊपर से प्रेशर पंच के थ्रू अपर मोल्ड, इसको अपर मोल्ड कहते हैं, अपर मोल्ड यहाँ पर इसको पंच कहते हैं। तो वो नीचे डाउन नीचे आती है। तो सेकंड डायग्राम में देखो, तो ये नीचे आ गया है, ये है लोअर मोल्ड अपर मोल्ड है। तो वो अपर मोल्ड नीचे आ रहा है, इधर एफ देखो, एफ मीन्स फोर्स, फोर्स इज अप्लाइड, प्रेशर इज अप्लाइड है। तो जो रॉ मटेरियल हीट कंडीशन में है, जैसे फोर्स अपर मोल्ड फोर्स प्रेशर अप्लाई करेगा, तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट कैसे यू शेप में फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो मशीन में जो अपर है, ऊपर लिफ्ट लीवर के थ्रू ऊपर अपर मोल्ड को खींचा जाता है। फिर जो इसमें कैविटी में ये पार्ट है उसको पुश करने के लिए यहाँ पर पिन नॉक पिन्स अवेलेबल, नॉकआउट पिन वगैरह अवेलेबल होती है। जो ये है ना सिलेंडर जैसे, इसको नॉकआउट पिन कहते हैं। यहाँ पर भी है देखो, नीचे यहाँ पर भी है। तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद तो ये नॉकआउट पिन को ऊपर ऐसे दबाने, मतलब धक्का देते हैं, तो नॉकआउट पिन क्या करती है, प्रोडक्ट को बाहर भेजता है, फिर साइड वेज में इसको निकाला जाती है। ये कंप्रेशन मोल्डिंग है। कंप्रेशन मोल्डिंग कैसे करते हैं, मोल्ड में गरम हॉट मोल्ड है, तो हॉट मोल्ड में रॉ मटेरियल डालते हैं, पूरा रेस्ड हैंड। कोई डाउट है? नो मैम। ओके, ये हॉट कंडीशन में मोल्ड है, रॉ मटेरियल है, अपर मोल्ड को नीचे अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से ये मिल जाती है हमें कंप्रेशन मोल्ड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट एक्सट्रूशन मेथड है। करंट चला गया ना, आप लैपटॉप में तो करंट है, मैं शायद कंटिन्यू कर पाऊंगी। हाँ, नहीं मेरा फोन से वो ज्वाइन कर दो, हॉटस्पॉट नहीं, हॉटस्पॉट ऑन करो, मेरा फोन तुम देखो ना।